को ऐसा लगेगा कि सामने कोई चीज प्रकट हो रही है, वापस ओझल हो रही है, प्रकट हो रही है और वापस एकदम से ओझल हो जा रही है, ऐसा लगेगा। उस दरमियान आपको स्वयं पर काबू पा के रखना है। मतलब कि अभी आप पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुए इस मार्ग में, तो ये चीज होना वाजिब सी बात है। क्योंकि आप जिस चीज की कल्पना कर बैठे हैं, जिस चीज को पाने की आस कर बैठे हैं, वो कोई सरल चीज नहीं है। उस मार्ग पर ऐसे बड़े बड़े साधु तपस्वी चले हैं जिनका आज भी नाम याद किया जाता है, आज भी वर्तमान में, जिन्होंने हजारों सालों पहले तपस्या की थी, लाखों सालों पहले, जिनको आज भी याद किया जाता है। उस मार्ग पर चले जिस मार्ग में आप वो हम स्वयं चलना चाहते हैं। तो सोचिए, ये चीज अनुभव में आना बहुत जाहिर सी बात है। अब देखिए कि ये सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। आज्ञा चक्र थर्ड आइज के अकॉर्डिंग जो भी सावधानियां है मैं आपको बताता हूँ। फायदे आप जानते ही है, क्या स्थिति क्या किस स्थिति में आते हैं आप, किस तरह से आपके साथ अनुभव। लेकिन जो चीज़ सावधानी रखनी है वह आपको 101% सावधानी रखनी है। सर्वप्रथम एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आपने संकल्प लिया है जिस चीज़ को पाने के लिए और आप उस मार्ग पर चल पड़े हैं, इस मार्ग पर चलने के दौरान आपने जो चरित्र निर्माण किया स्वयं का, एक चीज को आप समझिए, आपने एक चरित्र निर्माण किया है। इस चीज में आपने स्वयं का एक चरित्र निर्माण, एक सॉलिड बिल्ड, एक फाउंडेशन आपने बनाई है, बहुत ही गजब वाली। उसको बनाते हुए आप आगे से आगे बढ़ रहे हैं। अब एक स्थिति के पास पहुंचने के बाद आपको जाहिर सी बात है ऐसे एक्सपीरियंस जरूर होंगे। होने के बाद अब आपको यहाँ गलती नहीं करनी है, आपको वापस पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपको बढ़ना है तो आगे की तरफ ही बढ़ना है। धीरे धीरे आपको ध्यान कॉन्सेंट्रेट आपको आपके लक्ष्य की ओर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप अपने चरित्र को वापस धीरे धीरे तोड़ने लग जाए, गलत बातों की ओर, गलत संगति की ओर जाने लग जाए और बुरे विचार आप पर वापस हावी होने लग जाए। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। जो व्यवस्था आपने अपने लिए बना के रखी है और जिस अप्रोच से आप इतने बुलंदियों पर आ रखे उस प्रभु के आशीर्वाद से, तो उस चीज को बनाए रखना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। तो उस चीज को आपको बनाए रखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि स्वयं की वृत्तियों पर आपको काबू पाना पड़ेगा। आपकी आदतों पर एक तरह से लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये लगाम लगाना बहुत आवश्यक होगा आपके लिए। क्योंकि आप उस स्थान पर जाना चाहते हैं, उस स्थिति में जाना चाहते हैं जो बहुत ही कम लोग महसूस कर पाए और बहुत ही कम लोग हैं जो इस चीज को अनुभव कर पा रहे हैं। थर्ड आइज में जब एक्टिव होता है चक्र, तो देखिए सीधी और सरल मैं अब आपको बात बताऊं, ये सत्य है कि आपको कुछ चीजें अनुभव में आ जाती है। जो चीजें घटना घटित होती है वे आपको 101% पहले ही पता चलने लगती है। आपको 101% ऐसा होता है। और कुछ संत महात्मा हमारे भारतवर्ष में ऐसे हैं जो अपने स्वयं की मृत्यु का समय निश्चित करते थे और वो स्वयं बताते थे कि अमुक जगह अमुक दिन मेरा स्वर्गवास हो जाएगा। 101% ऐसे संत महात्मा हैं, आप मान के चलिए। और कैसे कर पाते थे? जिस मार्ग पे वे चले थे उस मार्ग पे हम चल रहे हैं, इसलिए आपको धीरे धीरे अनुभव में आने लगेगा। तीसरी बात है कि आपको इस मार्ग में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, बहुत ही दृढ़ विश्वास होना चाहिए परमात्मा के प्रति, बिल्कुल दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आज्ञा के बाद सहस्रास्त्र चक्र होता है। ये देखिए छठे चक्र के बाद सातवां चक्र आता है, जो देखिए कुंडली जागरण में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है आज्ञा चक्र का, जो ओम इसका मंत्र होता है।
देखिए यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात होती है। ये स्थिति में आने के पश्चात आप आनंद की स्थिति में आ जाएंगे, बिल्कुल आनंद की स्थिति में। शास्त्र में पहुँचने के बाद परमानंद की स्थिति हो जाती है, पूर्ण परमानंद। वो एक तरह से मुक्ति का द्वार है। वो वहाँ पर पहुँचना और वहाँ पर मेंटेन रखना बहुत, यानी ये मान के चलिए बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। वो सिद्ध संत महात्मा ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं, सिद्ध संत महात्मा। गृहस्थी वाले बहुत मुश्किल होता है ये मार्ग पर चलना, लेकिन करते कोशिश जरूर है। लेकिन आप भी ध्यान रखें, और जो कुंडली से संबंधित प्लस आप जो चीज़ करना चाहते, भक्ति रूपी प्रेमी रूपी भक्ति करें। आप भक्ति करें सिर्फ, है ना। ये आप इस चीज़ का ध्यान ना दें कि आपको कुंडली जागरण करना, आज्ञा चक्र एक्टिवेट करना, ये करना, ऐसा नहीं। ये चीज़ आप बिल्कुल ना सोचें। जो सच्चा संत होगा वो अपनी भक्ति के, अपने प्रभु के प्रति जो कनेक्टिविटी बना रखी, प्रेम का संबंध बिठा रखा है, वह अगर देखिए उस परमेश्वर की कृपा रही तो आपको जो समय लग रहा है, जैसे कि आप आज 20 साल के, आपको 30-40 साल बाद में वो चीज़ प्राप्त होने वाली है। अगर उस परमात्मा की कृपा रही तो आपको आज के बदले अब, आज के आज कुछ सेकंड के पश्चात ही वो प्राप्त हो सकती है। अगर उसकी कृपा रही तो आपको इतना लंबा सफ़र तय नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपको वो प्रेमी रूपी भक्ति का निर्माण करना है, सिर्फ और सिर्फ। इस चीज़ पर ध्यान ना दें कि आपने मूलाधार चक्र एक्टिवेट किया, विशुद्धि करा, अनाहत करा, मणिपुर करा, हाँ, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसका अभिमान हो जाएगा एक समय पश्चात। देखिए जब ज्ञान अपने असीम पर आता है तो स्वयं पर अभिमान होने लग जाता है, स्वयं के ज्ञान पर अभिमान होने। इसलिए कहा जाता है कि आप भले कितने ग्रंथ पढ़ लो, कितना ही कुछ कर लो, आप उस ज्ञान से भी उस परमात्मा को अर्जित नहीं कर पाओगे। आपको स्वयं ऐसी कनेक्टिविटी बिठानी पड़ेगी परमात्मा और स्वयं के भीतर, जो वे सहज रूप से सुन ले। प्रेम का संबंध सबसे प्यारा होता है। तभी आपने देखा होगा जो सिद्ध संत होते हैं वृंदावन, चित्रकूट जैसे धाम में हैं, जो देखिए सत्संग प्रेमी मार्ग पर, बस आनंद के मार्ग में है, सहज रूप से पाना चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं, प्रभु का नाम लिए जाते हैं। तो इस मार्ग, ये बहुत सरल मार्ग है, बस ये तो बिल्कुल सरल मार्ग है। देखिए मैंने आपको बताया कि आज्ञा चक्र कुछ खोलने से आपको नुकसान भी है, तो है, जरूर है, जरूर। नुकसान कैसे है कि आपको एक चीज़ आपने आधार बना के एक तरह से एक छत बना ली और फिर एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। देखिए आप उस फाउंडेशन के 10वें माले पर हैं। अब आपको ये निर्धारित करना है कि आपने जो बेस बनाया है वो आपका बेस तैयार होते हुए आप इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचे। अगर वह मजबूती से बना होगा तो वहाँ पर आप टिके हुए रहेंगे। अगर उसमें थोड़ा सा भी हल्का फुल्का भी आप में 19-20 हुआ, कमजोरी आई, तो वो वापस गिरने का, यानी वापस आप नीचे डाउन होने का डर रहता है। इसलिए अपने फाउंडेशन को, जो अध्यात्म रूपी आपने बीज बोया है, उसको निरंतरता से पानी पिलाए, उसका रख रखाव रखे, है ना। किस प्रकार से रख रखाव का मतलब समझे कि आपको निरंतरता से अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतरता से उसमें परमात्मा की पूजा वंदना जो भी आपसे होता है वे करते रहेंगे, जिससे कि क्या होगा कि परमात्मा की आप पर कृपा बनी रहेगी। जैसे कि धीरे धीरे जो मिल रहा है ना, उसी के माध्यम से आपके पास एक दिन इतना वो एक पात्र है, खाली पात्र, जो एक बार कृपा का पात्र इतना छलक उठेगा, यानी भर के हुए बाहर डुलने लगेगा, है ना। पानी एक तरह से वह अमृत बाहर डुलने लगेगा, इस प्रकार से होगा। और इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आप इस चीज़ का बेहद महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दें। अगर आपके साथ आपको ऐसा लगता है अनुभव, हाँ हमको अनुभव हो रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, देखिए ये आज्ञा चक्र में जो ऊर्जा विकसित होती है ना, फिर वो आपके मस्तिष्क में घूमती रहती है, इधर उधर इधर उधर उधर उधर। तो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन वो जो ऊर्जा होती है ना, वो बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा है। और उस ऊर्जा को केवल प्रभु के स्मरण में, प्रभु की भक्ति में ही लगाएं, और कहीं काम ना ले उस चीज़ को,
है ना, उस चीज़ को प्रभु के नाम में लगाए। और देखिए नाम इतना महत्वपूर्ण है, इतना सजग, इतना शक्तिशाली बताया गया है कि आप इस संसारी रूपी इस संसार में जो चीज़ आप पाना चाहते हो वो मिल जाएगी आपको। संसार में जो भी चीज़ पाना चाहते हो वह चीज़ आपको मिल जाएगी। नाम ऐसी चीज़ बताई गई है जिसको आप रटते जाइए, तोते की तरह रटे भले इस चीज़ को। जैसे कि राम है राम राम, कृष्ण है कृष्ण 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 कृष्ण। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जितने भी पाप कर्म होंगे वो पिछले जन्मों के सब मिट जाएंगे। फिर आपके पास जो बचेगा एक तरह से भी आपका पुण्य क्रम रहेगा। फिर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि एकदम से आपकी किस्मत पलट जाती है एक ही दिन में, है ना। तो धीरे धीरे इस समय व्यवस्था में थोड़ा समय लगता है एक। और इसके अलावा आपको जो जो मैंने चीज़ बनाई है, जिस चीज़ का आपने निर्माण किया, उस चीज़ को मेंटेन रखना सबसे बड़ी बात होती है। देखिए उस चीज़ पर आप पहुंच जाते हैं, आपको लगता है कि मैं अपने कुंडली को जागरण कर लूँ। चलो आपको प्रभु ने आप पर ये कृपा कर दी, आप उसके कृपा पात्र बन गए, आप पर आशीर्वाद कर दिया कि हाँ आपकी कुंडली जागरण भी हो गई। अब उसके तत्पश्चात क्या, आपने कभी भी ये नोट नहीं किया है कि अगर आपकी कुंडली जागरण हो जाए और कोई जो महत्वाकांक्षी भगत साधक ऐसा है कि हाँ मैं अपने स्तर को बढ़ाना चाहता हूँ, उसके पश्चात क्या। देखिए ये ध्यान दे, अपने भक्ति मार्ग में कभी भी एक तरह का स्थान आप फिट ना करें कि वहाँ तक मुझे पहुँचना है, वहाँ पहुँचना नहीं है आपको। ऐसा नहीं, आप बस इतना विश्वास रखें कि ये चीज़ मुझको करनी है और कुछ नहीं। वहाँ तक पहुँचना है कि उस भगत से आगे निकलना है। वो स्थान आपने क्रिएट करके आपने एक तरह से वो कील मार दी, खूंटी अटका दी वहाँ पर कि उस स्थान तक पहुँचना है। ऐसा नहीं, आप धीरे धीरे अपने अभ्यास में कमी ना रखिए, बिल्कुल भी निरंतरता से उस प्रभु के नाम को रटते रहे, उस गुरु मंत्र का रटते रटते आप बस रटे, उसको रटे, केवल तोते की तरह रटते रहे, भीतर ही भीतर रटते रहे उसको, और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल सरल कार्य जो बता रहा हूँ मैं, इसको रटना है और कुछ नहीं करना। धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आ जाएगी आपके पास, शक्ति भी देगा प्रभु। जो चीज़ आप चाहते हैं कि आप में, देखिए ध्यान करते हैं तो एकाग्र भाव से नहीं बैठ पाते, घंटा भर भी पूर्ण रूप से बैठ नहीं पाते हैं। एक समय के पश्चात ऐसा हो जाएगा आपके पास कि आप चाहे जितना बैठ सकते हैं, और आपको लगेगा कि अभी कुछ 5 या 10 मिनट ही हुए हैं मुझे बैठे हुए। अब जब आँख खुलेगी आपको लगेगा कि 2 घंटे हो गए, 2.5-3 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। ऐसी अवस्था में वो क्या होता है, वो आपकी एक तरह से समाधि लगने लग जाएगी, एक तरह से साधना परिपक्व होगी और आप एक समाधि में बैठने लग जाएंगे, है ना। आपको उस चीज़ का ध्यान नहीं रहेगा कि समय कितना लगा, बस आप बैठे रहेंगे और आप एकदम आँख खोलेंगे तो आपको लगेगा नहीं, वो उस अवस्था में आनंद आने लगेगा आपको। सजग रूप से आप ध्यान रखें इस चीज़ का कि जो ये चीज़ कुंडली से संबंधित होती है, मानव शरीर के आंतरिक जो अध्यात्म पावर होता है, ये विशेष गुरु की कृपा होना बहुत आवश्यक है, उनका मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। देखिए आवश्यक क्यों बताया गया है, देखिए जो प्राणी, जो जीव, जो साधक ऑलरेडी उस चीज़ से गुजर चुका है, वे आपको कभी भी गलत राह नहीं बताएगा। उसी प्रकार गुरु है, उन्होंने अनुभव किया, उस चीज़ को स्वयं महसूस किया, किस प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, किस प्रकार का क्या मार्ग, तो वो आपका तुरंत मार्गदर्शन करता है। कोई पूछता है गुरुजी इस स्थिति में मैं आ गया हूँ और इस जगह मेरा दर्द हो रहा है, उसी जगह बार बार मन अटक रहा है, उस और आगे नहीं निकल पा रहा, तो गुरु क्या मार्गदर्शन करके तुरंत उसको जवाब बताता है कि ये हो रहा है, वो यहाँ पर त्रुटि हो रही है, इस त्रुटि को सुधार कीजिए और फिर आप करके देखिए। तो उस समय वहां पर देखिए, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रोल बताया गुरु का कि ऐसी प्रक्रिया करते हैं तो गुरु का विशेष रूप से मार्गदर्शन होना जरूरी है। आप स्वयं के अनुभव पे कुछ ना करें। इसलिए कहा गया भक्ति रूपी बहुत ही सरल मार्ग, सिर्फ भक्ति और भक्ति और कुछ नहीं। ये इतना सरल मार्ग है, इसके थ्रू आप बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हो, बहुत ही ऊंचाइयों पर। विशेष पात्र बनेंगे आप उस पर, पिता परमेश्वर विशेष पात्र।
इसलिए इस मार्ग में थोड़ा सा आप धैर्य के साथ चलें और आपको विशेष रूप से भगवान की कृपा मिलेगी ही मिलेगी। और आपको इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, आपके हृदय में कोई विचार उत्पन्न होते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।